है, इनका कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है। जिस चीज का ऐतिहासिक वजूद नहीं है तो सिंधु घाटी की सभ्यता मेरे भाइयों 6500 साल पुरानी है। उसके सारे अवशेष यहाँ देश में रखे। 5150 साल पुरानी इसके जो महाभारत है, गीता है, इसके अवशेष जो महाभारत के अवशेष हैं, गदा, पालकी, कुछ घोड़े, हाथी, उनके अस्थि पिंजर, कुछ तो मिलना चाहिए था। जब सिंधु घाटी की सभ्यता के सारे अस्थि पिंजर मिल रहे हैं तो फिर वो तो 6500 साल पुरानी है। 4500 ईस्वी पूर्व, 4500 में 2021 और जोड़ लो, 6521 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में आज भी हिसार के अंदर राखीगढ़ी सांपला में खुदाई चल रही है, जाके देखा हो। उनके अवशेष हैं, उनके सबूत हैं। जो ग्रंथ आपको पढ़ाए गए उनका किसी का भी एक सबूत ला के आपके सामने पेश करते हैं। साथियों, मैं पूरे एक वीडियो जारी कर रखी है कि अगर कोई देवी देवता अपने श्रद्धालु को एक 100 या 10 रुपए का नोट देखता हुआ कोई भगवान किसी के आदमी के हाथ पर, श्रद्धालु के हाथ पर एक नोट रखने लग रहा, तो मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। कम से कम अगर सरकार कोई एक नोट कहीं कर दे, किसी भी भगवान के अज्ञात अनुसार का कोई एक भगवान कोई एक नोट दे दे, तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए, जो मेरे को ये सीम दिखा दे, मैं 1 करोड़ रुपए उसे अपनी तरफ से दूंगा। ये मेरा ऐलान है। लेकिन जब तक हम अंधविश्वासी रहेंगे तब तक राजकुमार सैनी का, महात्मा ज्योतिबा फुले का, भीमराव अम्बेडकर का, जिसने तुम्हें संविधान लिख के दिया, उसे भी किसी ने जीतने नहीं दिया। उसे भी मुसलमानों ने मेरे भाइयों कलकत्ता से राज्यसभा में भेजा था। तुम लोगों ने उसे भी जीतने नहीं दिया। जिसने तुम्हारे को वोट दी, जिसने तुम्हें बैठने का हक दिया, जिसने तुम्हें शिक्षा का सम्मान दिया। अन्यथा अगर ऐसी वीडियो रोज देख लें कि ये 1.5 रुपए किलो का अनाज खाने वाले लोग, ये कल तक हमारे को पैरों में गिर के भीख मांगा करते थे, हमारी दुआओं पर जिंदा थे, आज ये हमें घुर्राते हैं। ये जब जंगे आजादी चले तब ये कहाँ थे? ये लोग कहाँ थे जंगे आजादी में? हमारे पीछे जिंदा रहे, हमने कुर्बानियां दी। अच्छा भाई, तुमने कुर्बानियां दी तो ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कौन थे? ये ना तो ब्राह्मण थे, न क्षत्रिय थे, न वैश्य थे। ये तो ओबीसी के लोग थे। 4 ही वर्ण ना यहाँ पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र वर्ग के थे। सुभाष चंद्र बोस कौन था? वैश्य कायस्थ जाति से था, वो भी शूद्र था। तो साथियों, राव तुलाराम कौन था? शूद्र था। धन सिंह कोतवाल, जिसने 600 क्रांतिकारी छोड़ दिए थे, वो कौन था? जिसके गांव में 80 आदमियों को फांसी आई थी, वो शूद्र था। छलकारी बाई जो महारानी झांसी के बदले में लड़ी, वो भी शूद्र थी। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़वाला, जिसका सेनापति गुलाब चंद सैनी था, वो भी शूद्र था, जिसको फांसी चांदनी चौक में आई थी। अब चाहे आप गुरु नानक देव को लगाएंगे, कबीरदास को लगाएंगे, गुरु गोविंद सिंह को लगाएंगे, तेग बहादुर को लगाएंगे, ये भी सारे शूद्र समाज के थे, जिन लोगों ने आपके लिए कुर्बानियां दी। आप कहाँ थे? इतनी बात पूछने पर मेरा घर तोड़ गया। इतनी ही बात पूछी थी, मेरे घर तोड़ गए। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा कि सच सुनने की हिम्मत कहीं नहीं बची है। मेरी आप सब भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, यदि आप जागना चाहते हो तो ही लड़ाई लड़ी जाएगी। अन्यथा हमारे पास कितने लोग हैं भाई सुरेंद्र पंचाल जैसे, जो कुछ अपने बलबूते अपने लोगों को जा करके प्रार्थना करके यहाँ तक लाए, और आज हमें 2 शब्द कहने का आपके सामने मौका मिला। इसका सारा श्रेय भाई सुरेंद्र पंचाल को जाता है। अन्यथा किसके घर में कल्ला कल्ला जा करके कह सकूंगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमने 60 पार्टियां, 64 पार्टियां जोड़ करके यह लड़ाई लड़ने का मंसूबा बनाया। हमारे लोग, कुछ लोग रात में तड़वे चाटते हैं जाके, कभी किसी नेता के, कभी किसी नेता के। मैं कहा, अगर तड़वे ही चाटने हैं तो फिर समाज को बहकाओ मत कि हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, लीडरशिप देंगे, और जाके बंधुआ मजदूरों की तरह रात में बड़े नेताओं, बड़ी पार्टियों के नीचे तड़वे चाटते हैं। साथियों, अगर तड़वे ही चाटने हैं तो 75 साल की आजादी 74 की होगी। 74 साल और तड़वे चाटो, 74 साल तक इससे रसातल में जाएंगे, इससे नीचे जाएंगे, ऊपर उभर के नहीं आ सकते। लेकिन बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्वर्ण अक्षरों में लिखा था कि अंधविश्वास सिर्फ 2000 ईस्वी तक है। 2000 ईस्वी 2000 जब 21वीं 20वीं सदी तक अंधविश्वास चलेगा। 21वीं सदी के साथियों, आज 21वां साल जा रहा है, रोक नहीं सकता। आप तो सिर्फ कारण बनेंगे जो हम लोग हैं। अरे ये बदलाव तो कुदरत ने करना है, कुदरत ने, हम तो सिर्फ मार्गदर्शक हैं, हम तो कारण बन सकते हैं। ये ज्वाला तो चलती रहनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन से हमारे हाथ में ये हथियार आ गया, जिस दिन से हमारे हाथ में ये हथियार आ गया, मीडिया हमारी बात लिखे या ना लिखे, यहां जो बात चल रही है वो पूरा देश देख रहा है। यो जो मैंने बोला यो पूरा देश देख रहा है, ये लाइव चल रहा है। कब तक छुपाएंगे? मंदिरों में मस्जिदों में मत्थे कब तक खिड़वाएंगे? कब तक अंधविश्वासी जिन जिन जो सोच लो, जो ज्यादा मंदिरों के फेरे फारे हैं उसके घर में कितनी बरकत है और उसका कितना काम। मैं अभी गोल्डन गया, हमारा एक बहुत ऊंचा सेठ, बहुत बड़ा सेठ, वो राधे राधे करने से ना हटे। मैंने कहा जी आप नकली दूध की मिठाई बनाकर और अपने कस्टमरों को, अपने ग्राहकों को देनी शुरू कर दो। अगर तो तेरा मकाम यही खड़ा रहे, तेरा स्टेटस यही बना रहे, फिर तो मैं तेरे राजे को मान लूंगा। अगर तो दूध तो असली मावा, असली कर्म, असली मेहनत अपनी करका मान और सम्मान के लिए लोगों का, गाहकों का ध्यान रखता है और श्रेय सारा पत्थर को दे रहा है, तो ये पत्थर मैं तो तब जानू कि नकली दूध लस्सी पिलाएगा, दूध का मजा ले ले, तब तो मैं मान लूंगा भी तेरा राधे काम कर रहा है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि बहुत कुछ हो लिया, अब कब तक अंधविश्वास में जियोगे? क्योंकि अंधे व्यक्ति को अगर कोई रास्ता ना दिखाए और कह दे चल तेरे को गंगा जी नवा के लाऊंगा, चाहे गाँव के तालाब में जाकर गुत्ता लुआ दे, भाई आ गई गंगा जी, उसे तो इतना नहीं पता। तो मेरी आप सभी से विनती है, ये लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी, मैं तो ये बात पूछ रहा है, या पार्टी चलानी है या नहीं चलानी, ईमानदारी से चलानी है ना। तो फिर मेरे को आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष पता नहीं बीमार चल रहे थे, क्या था, आया नहीं। वैसे भी कार्यकाल वैसे पूरा हो गया, क्योंकि 3 साल बाद हमने चुनाव चेंज करना। क्या इस पूरी महफिल में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको मैं ये जिम्मेवारी सौंप के, घोड़ा गाड़ी उसके पास हो, 10-1 हजार रुपये मतलब महीने के तेल के लिए उसके जेब में हो, उसके लिए उसे किसी से मांगना ना पड़े, और कोई ये जिम्मेवारी यहाँ उठाने के लिए खड़ा। अभी पिछले दिनों एक आदमी हमारा कहने लगा, बोला जी मैं तो पेंशन भोगी आदमी हूँ। मैं कहा मैं भी पेंशन भोगी हूँ, 2 लाख घर से ले, 1 लाख सरकार का मिला, 3 लाख से ही काम चलाता हूँ। और ये इतना बड़ा यूपी प्रदेश, इसमें रथ भी घूम रही है, कारा भी घूम रही है, बसा भी घूम रही है, आपके सामने प्रोग्राम भी हो रहे, रैलियां भी हो रही हैं। वो 3 लाख से हमारे कार्यकर्ता जो आज यहाँ चल के आए हैं, वो अपना तेल फूक के आए हैं। ये पैसा भी तो मेरे भाइयों का हमारा ही पैसा है साथियों। जो पैसा आज आप खर्च करके आए हैं, ये पैसा नागा नहीं जाना चाहिए। अगर आप आए, इसकी मेहनत का लोगों को मिलना चाहिए श्रेय। आप लोगों को जब यहाँ आए हो तो लोगों को जगाना शुरू करो। अगर कोई व्यक्ति 1-2 यहाँ कोई बैठा हो और चाहे, भाई लोग कहा ना हमारे में थोप दिया, मैं थोपड़ा नहीं, आपसे इजाजत लेके डिमांड कर रहा हूँ कि जो आदमी प्रदेश में काम करने का इच्छुक हो, गाड़ी घोड़ा पास हो, 10-15 हजार रुपये दिल्ली लगाने की हिम्मत करता हो, तो वो आमंत्रित है और मैं उस भाई का यहाँ इस्तेकबाल करूंगा। अब आ जाए तो बहुत मेहरबानी है, तो मैं धन्यवाद करूंगा। भाइयों, राजकुमार सैनी जी का, बड़े भाई का प्रस्ताव गौर करने योग्य है। कान्नामा के सुनकर बार नकार दियो, अमल करियो और मत आए बीच में। बड़े भाई के आश्वासन को साबित कर सकता हूँ। अगर तुम लोग
भाई राजकुमार सैनी ने इसने तो बहुत फूक लिया और भी फूकेगा थरी खातर है। जब हम प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों की फीस माफ करवा सकते हैं तो हम इस भाई की राजकुमार सैनी की बात भी साबित करवा सका और यह जिम्मेदारी वो बावड़ा लेना तैयार है अगर तुम राजकुमार सैनी का खर्चा पाड़ दो तो है मंजूर नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अम्बेडकरवादी ये इस मिशन के लिए और हमारे धर्म ये दोनों भाई हमारे इस मिशन को सरंजाम देने के लिए तैयार हैं। कार्यकारी तौर पर हमारी टीम बैठ करके आपकी दोनों की सिलेक्शन में से और भी कोई एक आदमी मेरे को आज आया नहीं, उस आदमी की भी प्रस्तावना है कि जी मैं ये काम करूंगा, लेकिन उस सारी टीम को बैठ करके आप लोगों की जिम्मेवारी कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, क्योंकि हमारे पिछले अध्यक्ष कुछ तो जो है इनेलो वाले ले गए, कोई बीजेपी वाला ले गया, कोई कहीं